बिहार में अभी राजनीतिक हलचल काफी तेज है। एक तरफ राजगीर में जहां बीजेपी की बैठक चल रही है, बीजेपी के तमाम मंत्री वहां मौजूद हैं और जो नए जिलाध्यक्ष और नए बीजेपी के पदाधिकारी बनाए गए हैं बिहार में, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे बिहार में बीजेपी को मजबूत कैसे बनाना है, किस तरह से आगे की रणनीति तय करनी है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की दूसरी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड का भी प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक पटना में चल रहा है। राजनीतिक पंडितों की नज़र इस पर बनी हुई है और तमाम जो हलचलें हैं वो जेडीयू खाने से ही सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी अपने नए नवनियुक्त पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है कि आगे की रणनीति कैसे तय करनी है, वहीं जेडीयू के अंदर ये चर्चा चल रही है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जो 9 जनवरी को बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की जेडीयू की, उसमें नीतीश कुमार ये कहते सुने गए कि वो समय रहते इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जाहिर बात है, साफ तौर पर इशारा उनका बीजेपी पर था कि समय रहते वो समझ नहीं पाए, क्योंकि हर कोई अब यह बात समझ चुका है कि बीजेपी और लोजपा के बीच में अंदर ही अंदर साठगांठ थी। हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान नहीं हुई थी, लेकिन लोजपा को सहयोग बीजेपी ने किया, ऐसी तमाम खबरें अब सामने आ चुकी हैं और अब इस बात को शायद नीतीश कुमार काफी देर से समझे हैं और इसी को लेकर चर्चा प्रदेश कार्यकारिणी में उनकी चल रही है। बोगो सिंह, जो कि मटिहानी से जदयू के उम्मीदवार रहे, या फिर परसा से रहे चंद्रिका राय, या फिर ललन पासवान, आसमा परवीन, तमाम जो जेडीयू के हारे हुए नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और नीतीश कुमार भी अब शायद हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार इतना ही बात समझ चुके हैं, बीजेपी का खेल समझ चुके हैं, तो फिर आखिर क्यों बीजेपी के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? आखिर क्यों यह बात वो बोल रहे हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी? और जवाब उनके सामने क्या है, या बिहार की जनता के सामने क्या है कि जेडीयू अब आगे क्या कर सकती है? सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब भी बड़ा आसान है कि आखिर नीतीश जाए तो जाए कहां, क्योंकि जिस महागठबंधन या राजद का साथ छोड़कर भ्रष्टाचार का लेवल लगाकर तेजस्वी यादव और लालू यादव पर वो बीजेपी के साथ आए थे, अब बीजेपी का यह कहकर दामन तो नहीं छोड़ सकते हैं कि आपने साथ नहीं दिया। अगर छोड़ते भी हैं, छोड़ तो सकते हैं, छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां? अगर राजद में जाते हैं, राजद का साथ लेते हैं, या फिर महागठबंधन में जाते हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी साफ तौर पर राजद ने कह दिया है कि उन्हें अब मिलेगी नहीं, यानी कि कुर्सी तो उनके हाथ से छिटक जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव सीधे सीधे मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अब नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के सामने अब विकल्प ज्यादा है नहीं। या तो वो बीजेपी के साथ जितने दबाव में काम कर रहे हैं, जितना प्रेशर उन पर दिया जा रहा है, वो चुपचाप करते रहें। कठपुतली नीतीश कुमार को बनना अब शायद पड़ जाएगा, जैसा कि वो कभी मनमोहन सिंह के लिए बोला करते थे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी को छोड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? कई खबरें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय अब बहुत जल्द जदयू में होने वाला है। कुशवाहा वोट के लिए जदयू अब काफी ज्यादा हलचल पैदा किए हुए है और लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार की बैठक भी हुई थी और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आरसीपी सिंह, वो भी कुशवाहा जाति के वोटरों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। यानी बात साफ है कि अब नीतीश कुमार या तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो महागठबंधन का दामन तो थामते नजर नहीं आएंगे, लेकिन विकल्प की राजनीति की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का साथ जरूर लेंगे, लेकिन खबर यह भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का भी वो साथ ले सकते हैं। और अगर मध्यावधि चुनाव आपको दिखाई दिया तो इस बार बिहार में थर्ड फ्रंट भी आपको नजर आएगा। थर्ड फ्रंट में अन्य कई दल आपको शायद आ सकते हैं साथ, लेकिन लीडर उसका जदयू होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया है हारे हुए अपने उम्मीदवारों से कि आप जनता के बीच जाइए और सरकार के कामों का क्रेडिट लीजिए। यानी नीतीश कुमार भी अब तैयार होते नजर आ रहे हैं कि अगर आगे चल के कुछ भी हुआ तो इस बार जो 2020 में चुनाव के दौरान जिन
घटनाओं पे उनकी नजरें नहीं रह पाई, जो जनता के बीच का संवाद उनका छूट गया था वो इस बार ना छूटे। इसीलिए शायद नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच भी नजर आ रहे हैं और पब्लिक के साथ सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद अब समझ गए हैं कि जनता से संवाद ही समस्याओं की उनकी पार्टी का समाधान बनेगा और एंटी इनकम्बेंसी का जो खतरा उन पर मंडराया था शायद वो तभी खत्म हो पाएगा। हालांकि देखना होगा और बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है इसका इंतजार होगा। तेजस्वी तो तैयार हो गए हैं चुनाव की तैयारियों के लिए, धन्यवाद यात्रा के साथ। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, नवनियुक्त पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है। देखना है कि जेडीयू किस प्रकार से तैयारी करती है और अपने संगठन को मजबूत करने में कितनी सफलता हासिल करती है। पर फिर भी अब सवाल जो है नीतीश कुमार के सामने, जाएं तो जाएं कहां। देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।